मेडिकल स्टोर वाला गुस्से से बोला, आइंदा टेंशन की गोली लेनी हो तो डॉक्टर का नुस्खा साथ लाना, हर बार निकाह नामा लेकर चले आते हो। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है मां सिखा रही है और मां को लगता है बीवी सिखा रही है। बहन, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करोंगी। भाई, वाह, उसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। बिकरी का बच्चा बिकरी का दूध पीता है, गाय का बच्चा गाय का दूध पीता है, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीता है, ओटनी का बच्चा ओटनी का दूध पीता है, इंसान का बच्चा गाय का दूध भी पी जाता है, इंसान का बच्चा बकरी का दूध भी पी जाता है, इंसान का बच्चा भैंस का दूध भी पी जाता है, फिर कहते हैं बच्चा जानवर वाली हरकतें करता है। पठान, मेरा दिल बहुत बड़ा है। सरदार, क्यों? तूने हाथी का दिल फट करवाया है। बीवी, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा जाए। शोहर, पहली तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी ऐसी जिंदगी पर लानत हो। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा। लड़का ठोकर लगने से गधे के पांव में जाके गिर गया। पास से गुजरती हुई एक औरत बोली, बड़े भाई के पांव छो रहे हो? लड़का, जी भाभी जी। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे को रोटी खिला दो, और साथ साथ कह रहा था, बाबा चावल भी खा लेता है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेता है। सरदार म्यूजियम गया, वहां उससे एक कप टूट गया। ऑफिसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझिया, नवासी। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दी दूंगी है। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यही खत्म कर दो। इतनी बार शादी की दुआ की है कि अब जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो फरिश्ते कहते हैं, काका तेनो होर कोई कम नहीं। पप्पू, यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शीदा, क्यों उठाऊं 30 रुपए देकर, जो गाना लगवाया वो तेरा बाप सुनेगा क्या? एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसीलिए वो अचानक दरिया में कूद गई तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो मंझले दामाद ने दरिया में कूद कर उनको बचा लिया तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, कि बचाने का क्या फायदा, तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज ली, किस तरह सिर ने उसको इनाम में दे दी। 70 साला बाबा, दिल चाहता है शादी कर लूं, दोस्त कर लो। बाबा, किसी बीवा से कर लूं, दोस्त कनवारी से ही कर लो, बीवा तो उसने हो ही जाना है। जब लाइट जाए अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झानक कर कहते हैं, आओ सारियां दी गई है। आलू ने भिंडी को बोला, आई लव यू। भिंडी ने आलू को खूब गालियां दी। भिंडी बोली, बेशर्म मोटे सांड, मैं कितनी सलीम हूँ और तुम कितने मोटे हो। आलू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, उसने कसम खाई और सब्जियों को पटाना शुरू किया। आज आप देख सकते हैं, आलू मटर, आलू गोभी, आलू प्याज, आलू गाजर और भिंडी उस दिन से आज तक अकेली ही है। एक पठान ड्राइवर ने चलती हुई ट्रेन को खेतों की तरफ मोड़ दिया। ट्रेन पलट गई, कई मुसाफिर जख्मी हो गए और कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पठान से पूछा, खान साहब, आपने ट्रेन को खेतों की तरफ क्यों मोड़ दिया था? पठान बोला,
यार ट्रेन के सामने एक आदमी आ गया था। पुलिस वाला बोला, तो खान साहब आप ट्रेन उस आदमी पर चढ़ा देते, कम से कम इतने मुसाफिर तो बच जाते। पठान बोला, यार मैंने भी ऐसा ही किया। जब उस पर ट्रेन चढ़ाने लगा तो वो खेतों की तरफ भाग गया। मैंने ट्रेन उसके पीछे लगा दी। पठान नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, पठान बहुत नमाजी परहेजी है। पठान नमाज तोड़ के बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको जबह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्हा को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। शौहर जुमारात को सोया। जब जागा तैयार हुआ, बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शौहर बोला, जुम्हा पढ़ने जा रहा हूँ। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं, इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अब अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो कयामत वाले दिन ही उठोगे। पठान अस्पताल में ऊंची आवाज में रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ पठान जी? पठान बोला, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा। पठान ने नया मोबाइल लिया। दोस्त ने पूछा, कौन सा मॉडल लिया है? पठान बोला, मॉडल तो पता नहीं, लेकिन सेल्समैन ने कहा था फिंगरप्रिंट वाला है। मैं तो तब से उसे अंगुली मार मार के थका दिया, खुलता ही नहीं। आयशा के घर फकीर आया। फकीर ने कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आयशा ने फकीर की उंगली दरवाजे में दे दी। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोचकर बताऊंगा, तो उसका मतलब होता है बीवी से पूछकर बताऊंगा। एक शख्स को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पतलून उतर गई और मुस्कुराकर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। इश्क का समंदर भी अजीब है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शौहर। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। शादी से पहले हर कोई अपनी मंगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस इससे पुनः चाहता है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त ने कहा, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? आदमी ने कहा, वही तो कमा कर लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। बीवी शौहर से, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शौहर, सरप्राइज था। पैसे दे के जावांगी। पैसे मैं लेके ही जान दूंगा थानू। एडी तो मैं को है ही नहीं बाजी।
ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਕੀ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਏ ਨਾਲ ਰਾਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੀਰ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰੋਹ ਕਿੰਜ ਪੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁ 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 ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਲਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਲਸਣ ਪਿਆ। ਕੀ ਮਸਲਨ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਕਰੋ ਲਸਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਬਾਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ ਅੱਗ ਹੀ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਬਸ ਡਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਦਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇ ਡਰਾਏ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ एक बादशाह ने ऐलान किया, शादीशुदा मर्द 2 लाइनों में खड़े हो जाएं, एक लाइन में बीवी से डरने वाले और दूसरी लाइन में न डरने वाले। डरने वालों की लंबी लाइन थी और न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी। बादशाह ने पूछा, तुम बीवी से नहीं डरते? वो बोला, पता नहीं जी, बीवी ने कहा है उसी लाइन में खड़े रहना वरना टांगे तोड़ दूंगी। आयशा ने वॉशरूम का दरवाजा खोला। सामने काकरोच मजे से बैठा था। आयशा ने डर कर चीख मारी। काकरोच घबरा कर बोला, बाजी आराम नल में पहले ही दिलदा मरीजा।